त्रेता हो या द्वापर हो युग, राधे। त्रेता हो या द्वापर हो युग, हर युग में हम मिल जाएंगे। शक्ति यही है प्रेम की, इसे प्रेम से समझाएंगे। राधा भी तुम, सीता भी तुम, जीवन भी तुम, राधे मेरा जीवन हो तुम। राधा भी तुम, सीता भी तुम, जीवन भी तुम, राधे। और इस प्रकार परम प्रेमी राम और सीता, इनका विवाह हुआ। और ये विवाह जिस दिन हुआ था राधे, उस दिन पे आज भी उत्सव मनाया जाता है। उस दिन को आज भी विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, आगे की कहानी सुनने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। मिल गया समाधान? किंतु कैसे? अब देखो ना, राम ने सीता के प्रेम में महादेव का धनुष तोड़ा, भगवान परशुराम के क्रोध को शांत किया। ये दोनों कार्य अति दुर्गम थे, दोनों कार्य असंभव थे, फिर भी राम ने कर दिखाया अपने प्रेम के लिए। अब इसी प्रकार मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ दुर्गम सा करना ही होगा। क्यों? किंतु तुम क्या करोगे कृष्ण? देखो, अच्छी चुटकी बजा लेते। क्या होगा इससे? आओ मेरे साथ। मुझे नहीं, वहां देखो, देखो मेरी चुटकी का चमत्कार। ये तो वही लोग हैं जिन्हें महाराज कंस ने बंदी बना लिया था। कृष्ण, यदि किसी प्रकार महाराज कंस को पता चल गया कि उनके बंदी भाग गए हैं तो? पता चल गया तो है ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम इतने दिव्य और शक्तिशाली कैसे हो कृष्ण? पता नहीं क्यों, किंतु मुझे लगने लगा है कि तुम्हारी ये शक्तियां माया नहीं है, सच है। क्योंकि तुम मेरा सत्य, मेरे वास्तविक रूप को जानने की इस यात्रा के अंतिम गंतव्य के अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। अभी थोड़ी ही कहानी सुननी शेष है, जो मैं शीघ्र ही सुनूंगी। देखो ना, हमारे गांव वाले सुरक्षित रूप से यहाँ लौट आए हैं। अब गांव की स्त्रियां निश्चिंत होकर इस चुनौती को पूर्ण करने में जुट जाएंगी। इस प्रकार हम इस असंभव को संभव तो कर ही देंगे। हम इस चुनौती को अवश्य जीतेंगे कृष्ण, अवश्य जीतेंगे। चलो कृष्ण। देखा राधा, माँ दुर्गा की हम पर, अपने भक्तों पर कितनी दया है। उनके चमत्कार से हमारे सारे गांव वाले कंस के कारागार से जीवित लौट आए हैं। हाँ माँ, ये दुर्गा माता का ही चमत्कार है। देखो, बरसाना की स्त्रियों ने अपनी सुध-बुध खो दी है, अयन।
इनके पतियों पर कंस की तलवार संकट बन के लटक रही है और ये यहाँ हाट में काम करने चले आए। कोई बात नहीं, जब एक सर कट के आएगा ना, तब इनका ये सारा साहस, सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। आज की कमाई देखो, ये धन चुनौती के मापदंड के अनुरूप है क्या? नहीं अक्रूर जी, इन्होंने तो आज आधा सामान भी नहीं बेचा। देखा, मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी, किंतु आपने मेरी नहीं सुनी। तुम ना सही, किंतु महाराज कंस अपनी चुनौती अवश्य पूर्ण करेंगे। शीघ्र ही मथुरा से किसी एक बरसाना वासी का सर कटकर आता ही होगा। यही दंड है तुम्हारे दुस्साहस का। तुम लोगों के पतियों के प्राण संकट में हैं। तुम लोगों के मुख पर चिंता की एक रेखा तक नहीं। जानती नहीं हो, वो महाराज कंस है। सत्य में तुम लोगों के पतियों को मार डालेंगे वो। हाँ जटिला काकी, वो ज्ञात नहीं था मुझे कि वैसे आप महाराज कंस को इतनी भली भांति कैसे जानती? अरे होगी कोई व्यक्तिगत पहचान उनके साथ? क्षमा कीजिएगा, मुझे ज्ञात नहीं था। महाराज कंस के क्रोध को केवल मेरी मां ही नहीं, अपितु समस्त बरसाना जानता है। समझे कृष्ण? कितनी नई बात कही ना। तुम हंस रही हो, तुम्हें यह उपहास लगता है। अब आगे जो होगा उसका दायित्व मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। सैनिकों, आज के हाट की कमाई का सारा विवरण तुरंत महाराज कंस को भेज दो। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक होगा, किंतु वहाँ मामा श्री की बुद्धि अत्यंत विचलित होने वाली है। अभिनंदन मामा श्री। वस्तुओं का विक्रय उचित प्रकार से नहीं हुआ। समय आ गया है मेरे कथन को साकार करने का। जाओ, बरसाना के एक व्यक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। आज एक सर बरसाना कटकर अवश्य जाएगा। ये सब कहाँ गए?